हाय गुड मॉर्निंग। सो लास्ट लेक्चर में हमने फंक्शंस की प्रॉपर्टी स्टार्ट करी थी कि फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, एंड देन काउंटिंग ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम अ फाइनाइट सेट टू फाइनाइट सेट। एंड देन मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था, जस्ट उसको डिस्कस कर लेते हैं पहले। ए आपके पास एक सेट था जिसमें 4 एलिमेंट थे 1 2 3 एंड 4, और एक बी सेट आपको दिया गया था विच इज़ ए बी एंड सी, 3 एलिमेंट का कलेक्शन था। और फर्स्ट क्वेश्चन था नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी, तो डायरेक्ट फॉर्मूला इज इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी विच इज 3 टू द पावर 4। ऑलरेडी हम ड्राइव कर चुके हैं, ठीक है, इस क्वेश्चन में स्पेशल कुछ नहीं है। सेकंड था नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी such that f of 2 is always c and there does not exist any x belongs to b such that x belongs to a such that f of x is equal to I think b। वो सारे फंक्शन जिसमें 2 का इमेज हमेशा c हो और किसी भी एलिमेंट का इमेज b नहीं हो। तो ये सिचुएशन बेसिकली क्या है, ये आपके पास a सेट है 1 2 3 4 एलिमेंट्स का, और यहाँ बी सेट है जिसमें ए बी एंड सी 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और हमें फंक्शन में 2 को ऑलरेडी उसने कहाँ मैप कर दिया है, सी पे मैप कर दिया है। इमेज ऑफ 2 इज सी, क्लियर है। और बी पे कोई एलिमेंट मैप हो नहीं सकता, तो इस 1 को कहाँ मैप कर सकते हैं, या तो ए पे मैप कर सकते हैं या सिर्फ सी पे मैप कर सकते हैं। तो 1 के लिए 2 चॉइसेस, 2 ऑलरेडी फिक्स हो चुका है, और 3 या तो ए पे मैप हो सकता है या सी पे मैप हो सकता है, तो 3 के लिए भी 2 चॉइसेस, और 4 या तो ए पे मैप होगा या सी पे मैप होगा, तो 4 के लिए भी अगेन 3 चॉइसेस हैं, क्लियर। तो यहाँ कितने एलिमेंट है 4 के लिए भी 2 चॉइसेस हैं, तो 3 एलिमेंट है जिनके लिए 2 चॉइसेस है, तो टोटल 2 टू द पावर 3 फंक्शन, क्योंकि 1 के लिए 2 चॉइसेस, 3 के लिए 2 चॉइसेस और 4 के लिए 2 चॉइसेस, तो 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये आपके टोटल 8 फंक्शन बनेंगे जिसमें 2 का इमेज हमेशा C होगा और किसी भी एलिमेंट का इमेज B। आई थिंक क्लियर है ये कंसेप्ट। एंड आपके पास जो थर्ड क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन आपके पास क्या था, द नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम A to B such that at least one element of B does not have a preimage। तो वो फंक्शन काउंट करने हैं ए से बी पे जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट का प्री इमेज डिफाइन नहीं होगा। तो वो कैसे काउंट करेंगे, तो मैं सिचुएशन ड्रॉ करता हूं सारे। तो फर्स्ट केस ए जो आपके पास है 1 2 और जस्ट वेट, तो ये ए सेट है जिसमें 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स हैं, और बी सेट है जिसमें ए बी सी। तो सबसे पहले वो फंक्शन जिसमें ए का प्री इमेज नहीं है, हमें करना क्या है, टोटल फंक्शंस ए से बी पे काउंट करने हैं जिसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ बी डज नॉट हैव अ प्री इमेज। तो फर्स्ट सिचुएशन हो सकती है द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इन विच प्री इमेज ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट। सेकेंड सिचुएशन आपके पास हो सकती है जिसमें बी का प्री इमेज नहीं है, तो 1 2 3 4 ए से बी पे फंक्शन डिफाइन करने हैं जिसमें बी को पहले ही मैं एक्सक्लूड कर देता हूं। और थर्ड सिचुएशन हो सकती है जिसमें ए एंड बी और सी का प्री इमेज नहीं है, तो ए से बी पे ऐसे फंक्शन जिसमें सी का कोई प्री इमेज नहीं है, यानी कि सी पे कोई एलिमेंट मैप नहीं कर सकते। तो फर्स्ट केस में इस 1 के लिए 2 चॉइसेस, 2 के लिए 2 चॉइसेस, 3 के लिए 2 चॉइसेस, तो इस टाइप के कितने फंक्शन होंगे, 2 टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ 4 एलिमेंट है और हर एलिमेंट के लिए 2 चॉइसेस हैं।
ठीक है, ये फर्स्ट सिचुएशन है। सेकंड सिचुएशन में अगेन 1 के लिए दो चॉइसेस, या तो ए पे मैप कर सकते हो या सी पे मैप कर सकते हो। सिमिलरली 2, 3 और 4 के लिए दो चॉइसेस, तो टोटल फंक्शन 2 टू द पावर 4 फंक्शंस आ गए। सेम सिचुएशन हेयर, 1 के लिए दो चॉइसेस, ए या बी पे मैप कर सकते हो, 2 ए या बी पे मैप कर सकते हो, तो सेम सिचुएशन 2 टू द पावर 4 फंक्शन। क्लियर? जैसे इस केस में एक फंक्शन मैं ये बना सकता हूँ कि सारे एलिमेंट्स को कहाँ मैप कर दूँ, बी पे मैप कर दूँ। या एक फंक्शन ऐसा बना सकता हूँ कि सारे एलिमेंट्स को मैं कहाँ मैप कर दूँ, ए पे मैप कर दूँ। और यहाँ एक फंक्शन बना सकता हूँ कि सारे एलिमेंट्स को कहाँ मैप कर दूँ, ए पे मैप कर दूँ। ठीक है, वेट, यहाँ हम सिर्फ सी पे मैप करते हैं। क्यों मैप कर रहा हूँ उस पर अभी आ रहा हूँ मैं। सारे एलिमेंट कहाँ मैप कर रहा हूँ, सी पे, और यहाँ सारे एलिमेंट ए पे। तो अगर ये फंक्शन देखोगे तो यहाँ सारे एलिमेंट्स का इमेज बी है, यहाँ सी है और यहाँ ए है, तो दिस आर अ डिस्टिंक्ट फंक्शन। लेकिन इसी सिचुएशन में मैं एक और फंक्शन बना सकता हूँ, दिस इज ए एंड बी सेट, ए में 1 2 3 4 और बी में ए बी सी। आपने ए ऑलरेडी एक्सक्लूड कर रखा है, लेकिन सारे एलिमेंट को मैं कहाँ मैप कर सकता हूँ, सी पे। तो जब मैंने ये 2 टू द पावर 4 फंक्शन काउंट करे हैं, उसमें एक फंक्शन ये और एक फंक्शन ये दोनों काउंट हो गए। क्लियर? यहाँ अगर आते हैं, एक सिचुएशन और ड्रा करता हूँ, ए एंड बी विच इज़ 1 2 3 4, और यहाँ ए बी सी, बी ऑलरेडी एक्सक्लूडेड है, सबको मैं कहाँ मैप कर देता हूँ, ए पे। तो ये जो मैंने काउंटिंग करी है 2 टू द पावर 4, जिसमें बी का प्रीमेज नहीं है, उसमें ये और ये फंक्शन दोनों काउंट हो रहे हैं। क्लियर? और थर्ड सिचुएशन में यहाँ ए बी 1 2 3 4, ए बी सी, सी आपने ऑलरेडी एक्सक्लूड किया है, सबको कहाँ मैप कर सकता हूँ मैं, बी पे, तो ये भी एक फंक्शन आएगा। तो ये जो 2 टू द पावर 4 यानी कि 16 फंक्शन जो मैंने काउंट करे हैं, उसमें से एक फंक्शन ये है, एक ये फंक्शन है, और इसके अलावा 14 डिफरेंट और फंक्शंस होंगे। अब इन फंक्शंस में स्पेशल क्या है, ये वो फंक्शन है जिसमें दो एलिमेंट का प्रीमेज नहीं है, ये भी वो फंक्शन है जिसमें दो एलिमेंट का प्रीमेज नहीं है, और ये भी वो फंक्शन है जिसमें दो एलिमेंट का प्रीमेज नहीं है, और यहाँ भी वो फंक्शन है जिसमें दो एलिमेंट का प्रीमेज नहीं है। सेम सिचुएशन यहाँ बी और सी का प्रीमेज नहीं है, यहाँ ए और सी का प्रीमेज नहीं है। हमारा क्वेश्चन क्या था, एटलीस्ट एक एलिमेंट का प्रीमेज नहीं होना चाहिए। तो एटलीस्ट वर्ड यूज कर रहा हूँ, तो ऐसे फंक्शन आएंगे जिसमें एग्जैक्टली एक का प्रीमेज नहीं आएगा, एग्जैक्टली दो एलिमेंट का प्रीमेज नहीं आएगा, एग्जैक्टली तीन एलिमेंट का प्रीमेज नहीं आएगा। यहाँ 3 वाला केस नहीं आएगा, क्योंकि अगर सारे एलिमेंट का प्रीमेज नहीं है तो फंक्शन बना ही नहीं सकते। तो बेसिकली मुझे वो फंक्शन काउंट करने थे जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट का प्रीमेज नहीं है और एग्जैक्टली दो एलिमेंट का प्रीमेज नहीं है। लेकिन यहाँ ये जैसे मैंने बी ए को एक्सक्लूड किया तो टोटल 16 फंक्शन आए थे जिसमें ये दोनों फंक्शन काउंट हुए। अब ये फंक्शन और ये फंक्शन, ये 3 डिफरेंट सिचुएशन काउंट करें। इस सिचुएशन में और इस सिचुएशन में ये दोनों फंक्शन सेम है। अगर मैं सिर्फ ये फॉर्मूला यूज करूं तो टोटल कितने हो गए, 3 इंटू 2 टू द पावर 4, ये आपके पास टोटल फंक्शन है। लेकिन इसमें ये फंक्शन जिसमें सारे बी पे मैप हो रहे हैं और यहाँ भी सारे एलिमेंट का मैप हो रहे हैं बी पे, तो ये रिपीटेड फंक्शन है, यानी कि 2 टाइम काउंट हो रहा है। और सिमिलरली अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो ये फर्स्ट सिचुएशन और सेकंड सिचुएशन में ये रिपीटेडली काउंट हो रहा है, और इसकी बात करूं तो ये सेकंड और थर्ड सिचुएशन में रिपीटेडली काउंट हो रहा है। यानी कि वो फंक्शन जिसमें दो एलिमेंट का प्रीमेज नहीं है वो मैंने क्या काउंट कर लिए, 2 टाइम काउंट कर लिए। जैसे ये फंक्शन यहाँ भी काउंट कर रहा हूँ और यहाँ भी काउंट कर रहा हूँ, ये जो फंक्शन है यहाँ भी काउंट कर रहा हूँ और यहाँ भी काउंट कर रहा हूँ, और ये जो फंक्शन है ये यहाँ भी काउंट कर रहा हूँ। लेकिन मुझे काउंट कितने टाइम करना था, 1 टाइम काउंट करना था। रिपीट कर रहा हूँ, वो फंक्शन काउंट करने थे जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट का प्रीमेज नहीं है, एग्जैक्टली 2 एलिमेंट का प्रीमेज नहीं है।
तो ये जो फंक्शन है जिसमें ए एंड सी का प्री इमेज नहीं है, और ये भी एक फंक्शन है जिसमें ए एंड सी का प्री इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन आपका 2 बार काउंट हो गया। सिमिलरली ये जो फंक्शन है ये 2 बार काउंट हो रहा है जिसमें ए एंड बी का प्री इमेज नहीं है। तो ये जो मैंने काउंटिंग लिखी है, द नंबर ऑफ फंक्शन जिसमें ए का प्री इमेज नहीं है या बी का प्री इमेज नहीं है या सी का प्री इमेज नहीं है, इसमें 2 एलिमेंट का जो प्री इमेज नहीं है वो 2 टाइम काउंट हो रहे हैं। तो माइनस समथिंग करना होगा। माइनस समथिंग क्या करना होगा? जो फंक्शन मैंने 2 बार काउंट करे हैं उनको 1 टाइम सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये 3 फंक्शन है जो 2 टाइम काउंट हो रहे हैं, तो दिस इज -3। तो टोटल आपके पास क्या आ गया? 3 × 16 -3। ठीक है, तो दिस शुड बी 45। तो द नंबर ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम A to B such that at least one element of B does not have a pre-base is 45। क्लियर? मैं एक जनरल फॉर्मूला लिखता हूं, आप उसको ड्राइव करना। मैं जब ऑन टू फंक्शन की काउंटिंग करूंगा तो वहां इस चीज को दोबारा डिस्कस करूंगा और वो जनरल केस ड्राइव करेंगे हम। ठीक है, अगर आपके एग्जाम में इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आता है, इफ cardinality of A is say n and cardinality of B is say m, then आपका टास्क क्या है? the number of functions from A to B such that at least one element of B does not have pre-image। तो ऐसे कितने फंक्शन होंगे A से B पे जिसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है? जस्ट मैं हिंट दे रहा हूं कैसे काउंटिंग होगी। ये कैपिटल A है जिसमें A1 A2 AN n एलिमेंट्स हैं। ये B सेट है जिसमें m एलिमेंट है, से B1 B2 अप टू Bm। ठीक है, अब मुझे वो सारे फंक्शन काउंट कर लो जिसमें B1 का प्री इमेज नहीं है। तो यहाँ कितने एलिमेंट रहेंगे फिर? m-1। और यहाँ कितने एलिमेंट हैं? n। और हर एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं? m-1। तो m-1 टू द पावर n, m-1 इंटू m-1 इंटू m-1। ठीक है, जब ये काउंट करोगे, इसमें हमने B1 का प्री इमेज नहीं है, तो इसमें एक फंक्शन ऐसा भी डिफाइन होंगे जिसमें सारे एलिमेंट कहाँ होंगे? B2 पे मैप होंगे या सारे एलिमेंट B3 पे मैप होंगे। तो ये वाले फंक्शन आपके 2 टाइम काउंट हो जाएंगे। तो माइनस क्या करेंगे? वो फंक्शन जिसमें इन 2 एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है, तो यहाँ m-2 एलिमेंट हो जाएंगे और हर एलिमेंट के लिए m-2 चॉइसेस होंगी। ठीक है, वेट यहां हम B1 का प्री इमेज नहीं है तो उसके लिए कितने फंक्शन आए? m-1 टू द पावर n। सिमिलरली B2 का प्री इमेज नहीं है तो उसके लिए भी m-1 टू द पावर n। B3 का प्री इमेज नहीं है तब भी m-1 टू द पावर n। तो यहां टोटल m एलिमेंट थे जिसमें से कोई एक एलिमेंट पिक करना है जिसका प्री इमेज नहीं है। ठीक है, तो टोटल कितनी चॉइसेस हैं? m में से कोई एक एलिमेंट पिक करेंगे जिसका प्री इमेज नहीं है। अब जब ये काउंटिंग करेंगे, इसमें वो फंक्शन जिसमें 2 एलिमेंट का प्री इमेज नहीं है वो रिपीटेडली काउंट होंगे, तो उसको मुझे माइनस करना होगा। तो ऐसे कितने फंक्शन होंगे जिसमें B1 एंड B2 का प्री इमेज नहीं हुआ? दैट शुड बी m-2 टू द पावर n। रीजन क्या है? यहाँ जो एलिमेंट है वो कितने हैं? m-2। और हर एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं? m-2। तो जो काउंटिंग ऑफ फंक्शन है वो यूज कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ m में से कितने एलिमेंट, जैसे B1 B2 B1 B3 B1 B4, तो m में से कोई 2 एलिमेंट पिक करने जिनका प्री इमेज नहीं है। लेकिन जब ये क्वांटिटी माइनस करोगे तो इसमें से ये फंक्शन B3 B1 B2 B3 इन 3 एलिमेंट का प्री इमेज जो है वो 2 टाइम सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। जैसे हमने B1 का प्री इमेज नहीं है तो उसमें B1 B2 और B1 B3 B1 B4 ये वाले 2 टाइम सब्ट्रैक्ट हो गए थे। सिमिलरली
जब आप B1 B2 का प्री इमेज नहीं है तो वहाँ B1 B2 B3 B1 B2 B4 B1 B2 B5 ये 3 एलिमेंट जिनका प्री इमेज नहीं है वो 2 टाइम काउंट हो जाएंगे, तो उनको फर्दर फिर क्या करना होगा, आपको ऐड ऑन करना होगा। तो प्लस MC3 इंटू M-3 टू द पावर n एंड सो ऑन, और ये कहाँ तक जाएगा, M-1 तक जाएगा। उसके बाद टर्म्स क्या हो जाएंगी, 0। तो दिस इज द फॉर्मूला to count the number of a function from A to B such that at least one element of B does not have a pre-image। I think clear है, ठीक है। तो ये आपके पास ओवरऑल सिचुएशन है। तो कहीं भी कोई भी क्वेश्चन है उस पर आप ये अप्लाई कर सकते हो। जैसे अभी हमने जो क्वेश्चन यूज किया था वहाँ n की वैल्यू आपके पास क्या थी, 4 और m की वैल्यू आपके पास क्या थी, 3। तो अगर उस क्वेश्चन पे अप्लाई करोगे तो MC 3C1 इंटू M-1 2 टू द पावर 4 माइनस 3C2 इंटू M आपके पास क्या है, 3 है, तो M-1 करोगे तो 1 टू द पावर 4, तो ये आपके पास क्या आ गया, 3 इंटू 2 टू द पावर 4 माइनस 3, जो अभी हमने काउंटिंग करा था। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला to count the number of a function from a set A to B in which the codomain has the at least one element of codomain does not have a preimage। I think clear है यहाँ तक। अब नेक्स्ट हम कंटिन्यू करेंगे कि 1-1 फंक्शंस क्या होते हैं और उनका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, देन द काउंटिंग ऑफ अ 1-1 फंक्शन क्या है, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू।